जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे या यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमको हल लिखना है। हल लिखने के बाद अब जो प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है कि सेक सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13/12। ठीक। अब इसको लगाने से पहले आप कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र जानना जरूरी होगा। देखिए वो सूत्र इस प्रकार है, जैसे हम यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए लिख देते हैं। जैसे देखिए सूत्र ये होता है, सूत्र देखिए ये सूत्र हमारा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपको मालूम होगा समकोण त्रिभुज जैसे हम बना दिए ए बी सी बना दिए। देखिए ए बी सी में जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, और जो क्षैतिज होता है उसको कहते हैं आधार बोलते हैं। कहते हैं ना। तो अब देखिए सूत्र ये होता है, जैसे पहला सूत्र हम आपको बताते हैं कि साइन थीटा, साइन मान लीजिए यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कड़, लंब बटे में कड़ होगा। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़ होता है, आधार बटे में कड़। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे में आधार। उसके बाद और आता है मेरा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे में लंब। उसके बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कड़ है, तो सेक थीटा बराबर कड़ बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे में आधार, कड़ बट्टे में आधार। उसके बाद लास्ट मेरा आता है, यहाँ पे आधार लिखेंगे। उसके बाद मेरा लास्ट वाला आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। देखिए साइन थीटा बराबर है लंब बट्टा कड़, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे में लंब। क्या हो जाएगा? कड़ बटे में लंब। यहाँ पे हम लिख लेंगे कड़ बटे में लंब। बस ये आपको 6 सूत्र दिमाग में रखना है। तो चलिए अब एक बात ये भी पाइथागोरस प्रमेय, तो चलिए हम इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देंगे। देखिए क्वेश्चन में मेरा ऐसे दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो इसको देखिए आपको मालूम है कि देखिए सेक थीटा बराबर, यहाँ देखिएगा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा आधार, तो इसको भी तो लिखा जा सकता है कड़ बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कड़ बटे में आधार, कड़ बटे में आधार। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक तो कोई हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक तो हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी। अब देखिए क्या करना है, जिसमें हमको देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण थीटा बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सेक थीटा है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण थीटा यहाँ पे बन रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि कड़ बराबर कितना दिया हुआ 13, तो कड़ इसी को ना कहते हैं एसी को, तो यहाँ पे हमारा मान दिया हुआ है 13। उसके बाद देखिए आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आधार देखिए नीचे होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। लेकिन देखिए जो हमारा लंब है इसमें बीसी है, लंब का तो मान नहीं ना मालूम है, तो लंब का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरा यहाँ पे प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मेरा कहता है कि कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए मेरा कड़ इसमें मालूम है, कड़ है मेरा 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब
मालूम नहीं है तो लंब का नाम क्या है BC, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। अब कर लीजिए 13 का वर्ग होता है 169 और क्या होता है BC स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब देखिए क्या करना है 144 इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में, तो इधर आके क्या में हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 169 माइनस कितना 144 बराबर BC का स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे आप तो बच जाएगा मेरा 25 बराबर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर। देखिए 25 BC स्क्वायर का बराबर है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि BC स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसके बराबर है तो BC स्क्वायर बराबर भी 25 होगा। अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम जब इधर लाएंगे देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर को जब हम इधर लाते हैं तो रूट पकड़ लेता है, क्या पकड़ लेता है रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं करनी में 25 हो जाएगा। अब बताइए आप ये सोचिए कि 25 किसका वर्ग होता है, मतलब कि 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, तो यानी BC का मान कितना मेरा निकल गया 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए सेक थीटा है, इसके छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक को छोड़ दीजिए है तो पहले मेरा स्टार्ट होता है साइन थीटा से, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर देख सकते हैं लंब बटे में कड़ होता है, तो इसमें लंब हमारा कौन है BC और कड़ कौन है AC। अब देखिए BC का मान कितना है 5 और AC का मान कितना है 13, तो इसका 5/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बताना है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कड़, तो आधार मेरा कौन है AB और बटे में कड़ कौन है AC। तो देखिए आधार का मान है 12 और क्या है AC का मान है 13, तो इसका 12/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं देख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है BC और बटे में आधार क्या है AB, तीन लोग का मान रख लीजिए। BC का मान कितना है 5 और AB का मान कितना है 12, तो इसका 5/12 हो जाएगा। उसके बाद हम कॉट थीटा निकालते हैं, तो कॉट जो थीटा होता है आपको हम बताए थे कि टेन थीटा का उल्टा होता है, जैसे देख रहे हैं ना टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो देखिए 5/12 है तो इसका उल्टा कर दीजिए 12/5 हो जाएगा, 12/5। उसके बाद बच जा रहा है मेरा देखिए कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे में देख सकते हैं कड़ बटे में लंब होता है, तो यहाँ पे देखिए कड़ मेरा कौन है AC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC और लंब कौन है BC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC। अब बताइए AC का मान कितना है 13 और BC का मान कितना है 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा।